नमस्कार। आजकल देश में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें एक साथ चल रही हैं और उनमें समाज बहुत उद्वेलित हो रहा है, खास तौर से शिक्षा और आरक्षण के संदर्भ में। अभी यूजीसी ने नए रूल्स कुछ लागू किए हैं जिस पर समाज के एक बहुत बड़े हिस्से की असहमति दिखाई दे रही है। उनको ये समस्या हो रही है कि इन नियमों का हमारे विरुद्ध कुछ इस्तेमाल हो सकता है। इस कारण से वे उद्वेलित हैं, सड़कों पर हैं, मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में हैं और अपनी बात कह रहे हैं। तो मूलभूत प्रश्न, क्या यूजीसी के द्वारा जो ये नए कानून लाए गए ये हैं या समाज में आधारित विषमता है, वो विषमता जो अब तक ठीक होने का नाम नहीं ले पा रही है और लोगों को समस्या हो रही है उससे। आज से पहले भी लोगों को समस्या रही है उससे काफ़ी हद तक, लेकिन वो उस तरह से एड्रेस नहीं हो पा रही थी। अब वर्तमान सरकार ने, जो कि 2012 का यूजीसी का एक नियम था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस चला, फिर सुप्रीम कोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया और उसके बाद सरकार ने एक समिति बनाई जिसमें कि सभी दलों के लोग लगभग शामिल थे। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और उसके बाद वो शिक्षा विभाग ने और शिक्षा जो मंत्रालय ने उस पर विचार विमर्श करने के बाद यूजीसी के माध्यम से उन नियमों को लागू करने की घोषणा कर दी। अब समस्या ये आ रही है कि समाज का एक वर्ग ये कह रहा है कि भाई ये तो गलत हो रहा है और इस कारण से उनको बड़ी समस्या है। समाज का दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि ये ठीक हो रहा है और दोनों वर्ग आमने सामने आ गए हैं। अब ये परंपरागत रूप से ये दोनों वर्ग पहले भी आमने सामने रहे हैं और एक वर्ग जो शोषित माना जाता है वो बहुत लंबे समय तक अपने ही संघर्षों में रहा है। अब समाज का सवर्ण वर्ग ये कह रहा है कि भाई सवर्ण वर्ग के छात्रों के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अब कोई जगह शेष नहीं बची है। उन पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ होंगी, उनकी सुनवाई नहीं होगी सही तरीके से। और जो शोषित वर्ग रहा है हमारा, वो ये कह रहा है कि भाई सवर्ण वर्ग जानबूझकर ये चीज़ें सामने रख रहा है और वे सच्चाई का सामना करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता सही नहीं है। अब दोनों पक्ष आमने सामने हो गए हैं और सरकार इस मामले पर आश्चर्यजनक रूप से चुप है। अब सरकार के या जिस राजनीतिक दल की अब सरकार है, भाजपा के कुछ नेता दबी जुबान में ये बोल रहे हैं कि भाई ये उचित नहीं है नियम। कुछ राजनेता ये कह रहे हैं कि ये जो विरोध करने वाले लोग हैं ये विपक्षी दलों के उकसावे में आकर इस काम को कर रहे हैं और जिनको सरकार के नियमों से कुछ विरोध है वो पाकिस्तान जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह की बातें भी आने लगी हैं। अब समस्या इस बात की है कि जो वर्ग विरोध कर रहा है, समाज का स्वर्ण वर्ग, वो वर्तमान सरकार का कोर वोट बैंक है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। हमने तो सरकार को इतनी अधिक वोट दी है, सरकार के पक्ष में माहौल बनाए हैं, सरकार को सुरक्षित संरक्षित रखा है, शक्तिशाली बनाया है, उसके बावजूद तुम्हारे हितों के ऊपर कुठाराघात ये सरकार कैसे कर सकती है जबकि तुमने ही इस सरकार को बनाया है। और सरकार सुन भी नहीं रही है। आश्वासन दिए गए हैं, शायद कोई समिति का निर्माण भी किया गया है, लेकिन क्या उससे कार्य ठीक हो जाएगा? जो चोट उनको पहुंच रही है या पहुंच सकती है या पहुंचने वाली है, अब इतनी बड़ी समस्या सामने आ गई है कि उसका समाधान ना तो सरकार के पास निकल रहा है और ना ही सवर्ण वर्ग के पास निकल रहा है। जो शोषित वर्ग है समाज में, घोषित रूप से जो शोषित वर्ग है वो उसका स्वागत कर रहा है, वो अड़ गया है। वो कह रहा है कि अगर इन नियमों को वापस लिया गया तो वे लोग सड़कों पर आएंगे। अब ये अजीब स्थिति पैदा हो गई है देश में और देश के जो कर्ता धर्ता हैं,
जो कि जरा जरा सी बात पर ट्वीट भी करते हैं, मन की बात भी करते हैं, सारी बातें कहते हैं। उन्होंने अब तक इस विषय पर कोई वक्तव्य नहीं दिया है। कुछ लोग जो सरकार के अंदर हैं वे ये कह रहे हैं कि पीएमओ को तो इसकी जानकारी नहीं हो पाई कि हुआ क्या है। अब क्या ऐसा संभव है कि बिना पीएमओ की जानकारी के शिक्षा मंत्री ने इस तरह की चीज़ें लागू करवा दी? तो ये तो संभव नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्तमान सरकार को ये मालूम है कि जो ये विरोध चल रहा है इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो विरोध करने वाला वर्ग है वो उनका कोर वोट बैंक है, वो कुछ नहीं करेगा। वो 5-7 दिन, 10 दिन, महीना भर, 2 महीना भर कूद लेगा, सड़कों पर सामने आ जाएगा, करेगा कुछ नहीं, क्योंकि उनकी वोट तो उन्हें ही मिलनी है। क्योंकि उस वर्ग ने एक ऐतिहासिक भूल कर रखी है कि उसने दूसरे राजनीतिक दलों को वास्तव में या तो देशद्रोही मान लिया है या उनसे इतनी दूरी कर ली है कि वो उनको वोट नहीं दे पाएंगे या वे देना उनको वोट नहीं चाहेंगे। अब जब ऐसी स्थिति किसी वर्ग के सामने हो जाती है कि वो किसी एक राजनीतिक दल के लगभग बंधुआ मजदूर के रूप में हो जाए, तो उसके सामने इस तरह की समस्या तो आएंगी। अब तक वो वर्ग दूसरे वर्गों के उत्पीड़न पर या उनके विरुद्ध बनने वाली चीज़ों पर या समाज में होने वाली घटनाओं पर चुप था। खास तौर से धार्मिक तौर पर जो चीज़ें हो रही थी या फिर वंचित वर्ग के विरुद्ध जो कि देश में कुछ घटनाएं हो रही थी उन पर वो वर्ग चुप ही था और वो उसको लगभग सही मान रहा था, चाहे वो बाहर कह नहीं रहा था। लेकिन जब अब उनके ऊपर हमला हुआ, अब वो वर्ग क्या करे? अब उसको समाज के अन्य वर्गों से समर्थन तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि जो 80% वर्ग है वो तो दूसरा है। और इस कारण से सवर्ण वर्ग के सामने बहुत बड़ी एक दुविधा आ गई है और उस दुविधा का सामना वो कर रहा है, उसका समाधान उसको मिल नहीं रहा है। वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर के चीख चीख कर अपनी बात तो कह रहा है, लेकिन क्या उसकी बात सुनी जाएगी? और अगर उसकी बात सुन ली गई, एक बार को मान लीजिए उसकी बात को सुन लिया सरकार ने, तो जो दूसरा वर्ग है क्या वो फिर सामने नहीं आएगा? और उस वर्ग की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये जो दुविधाएं पैदा कर दी गई हैं समाज में सरकार के द्वारा, इसकी आवश्यकता क्या थी? वे किस वर्ग को एड्रेस कर रहे थे? सवर्ण वर्ग का वोट तो उनके पास था ही, ओबीसी का भी बहुत बड़ा हिस्सा था उनके पास और SC/ST का भी हिस्सा उनके पास था। तो उन्हें इसे लाने की ऐसी आवश्यकता क्या थी? ये बात समझ से बाहर है और इसका विरोध चल ही रहा है। अब बात शिक्षा की लेते हैं। जिस वर्ग के समर्थन में ये नियम लाए गए हैं, क्या उस वर्ग की शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले 10-12 वर्षों में कोई काम किया है? क्या उनके शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि की गई है? क्या उनके क्षेत्रों में आपने विद्यालय खोले हैं नहीं, यूनिवर्सिटीज़ खोली हैं, कॉलेज खोली हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़, या उनको पढ़ने में सहायता दी जा रही हैं, उनको बड़े स्तर पर आर्थिक सहायता दी जा रही है, उनकी फीस माफ़ की जा रही है? उनके शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने पिछले वर्षों में क्या काम किया है? अगर कोई काम संभव नहीं हो पाया है, तो अगर आप विश्वविद्यालयों में ये बात रखते हैं कि भाई जाति सूचक शब्दों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि वो वर्ग अब तक समाज में समानता के स्तर पर कहीं है ही नहीं। और जो वर्ग कमज़ोर होता है समाज में, बहुत लंबे टाइम से उसको भेदभाव झेलना ही पड़ता है। ये सच्चाई है समाज की। कोई भी समाज आदर्शात्मक व्यवहार नहीं करता है। जो शक्तिशाली वर्ग होते हैं वो अपने लिए समानता ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं, लेकिन जो वर्ग शक्तिशाली नहीं है उसके लिए समानता ढूंढना सरकारों का काम होता है। सरकार उनको सहायता देती है, समर्थन देती है। तो इसके कारण से ये रूल ठीक हैं, लेकिन दूसरे वर्ग को ये लगता है कि भाई उन पर अब शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि जनता का टैक्स का जो पैसा सरकार लेती है उसका कितना बड़ा हिस्सा वो शिक्षा के ऊपर खर्च कर रही है, और उस शिक्षा के ऊपर जो कि वंचित वर्ग के ऊपर या आम जन जो भारत का है उस पर खर्च हो, उसके छात्रों को सहायताएं मिलें, फीस कम हो। लेकिन हो क्या रहा है?
सरकारी संस्थाओं में सीटें लगभग यूं की त्यों हैं, और जो प्राइवेट संस्थान हैं उनको आप तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट संस्थानों में फीस इतनी ज़्यादा है कि वो जो वंचित और शोषित वर्ग है वो तो उसमें जा ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि जो सवर्ण वर्ग अपने आप को कहता है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उन संस्थानों में नहीं जा सकता है, क्योंकि उन संस्थानों की फीस उस वर्ग की आर्थिक क्षमता से भी बाहर हो चुकी है। तो अब क्या किया जाए? अब इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। भारत में शिक्षा के ऊपर सरकार के द्वारा पिछले 10-12 वर्षों में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। ना तो नए संस्थानों को खोला गया है, और पहले वाले संस्थानों में सीटों में संख्या में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। और उनको ये भी कह दिया गया है जो पहले के संस्थान है सरकारी के, वे उनको अपना खर्चा खुद उठाना होगा, और धीरे धीरे करके जो उनको सरकारी सहायताएं मिलती थी वो कम की जा रही हैं। अर्थात अब सरकारी संस्थानों की फीस भी प्राइवेट संस्थानों के लेवल पर आ जाएगी धीरे धीरे करके, जो आनी शुरू हो चुकी है। तो शिक्षा को इतना महंगा करने का क्या उद्देश्य है? क्या देश हमें शिक्षित नहीं चाहिए? क्या नई पीढ़ी हमें शिक्षित नहीं चाहिए? हमको अगर विकसित बनना है, विश्व गुरु बनना है, वो तमगा लेना है, तो नई पीढ़ी को तो हमें शिक्षा देनी होगी ना। लेकिन वो काम तो हो नहीं पा रहा है। अब जो बांटने और राज करने की नीति हमारी चल रही थी, अब उसमें सांप्रदायिक रंग तो देते देते बहुत टाइम हो चुका है। अब वो रंग फीका पड़ने लगा है। तो क्या हमने अपने समाज में ही बांटना और राज करने की नीति शुरू कर दी है? ये भी सोचना होगा। शिक्षा पर तो काम हो नहीं पा रहा है। अगर वंचित शोषित वर्ग को शिक्षा नीचे से ही अच्छी मिलती है, उसके बच्चे अच्छे तौर पर शिक्षित होकर सामने आते हैं, तो वे सरकारी कंपटीशंस में, संस्थानों में, नौकरियों में अपने आप समानता के लेवल पर आ जाएंगे। तो आपको उतने आरक्षण की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, जब वे अपने आप ही उस लेवल पर हो जाएंगे। लेकिन क्या ये हो रहा है? कोशिशें पहले बहुत की गई, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा लगता है कि शिक्षा के ऊपर उतनी कोशिशें नहीं हो रही हैं, उतना पैसा खर्च नहीं हो रहा है। और ये पैसा किसी राजनेता का नहीं है, ये पैसा किसी राजनीतिक दल का नहीं है। ये पैसा जो कि भारत सरकार को मिलता है बजट में, ये आम जनता के टैक्स से मिलता है, चाहे वह कोई सा भी टैक्स हो। हम इतने स्तर का टैक्स देते हैं, आयकर की बात नहीं है केवल, टैक्स तो आयकर के अलावा बहुत सारे हैं, और उनसे जो पैसा पहुंचता है वो सरकार के पास पहुंचता है। अब उसको किन किन स्थानों पर खर्च करना है वो काम सरकार का होता है, और जनता सरकार को इसलिए चुनती है कि उसके लिए उसके द्वारा दिए गए पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हमारा पैसा राजनेताओं के ऐशो आराम पर खर्च होता है, विवादों पर खर्च होता है, बड़े बड़े सम्मेलनों पर खर्च होता है, बड़ी बड़ी रैलियों पर खर्च होता है, आने जाने पर खर्च होता है, जो कि बाहर हमारे राजनेता जाते हैं, किसी भी पार्टी के हों, वहाँ पर खर्च होता है। और सबसे बड़ी बात, आर्थिक विकास के नाम पर हमारे कॉरपोरेट्स को जो छूट दी जाती है, चाहे ज़मीन के तौर पर हो, चाहे उनकी टैक्स के छूट कर तौर पर हो, चाहे उनको लोन दिया जाना हो, फिर वो लोन देने के बाद वो सारा माफ़ करना हो, वो सारा पैसा है किसका? वो जनता का पैसा है। और जनता को उसका क्या लाभ मिलता है? आपने हमारे सेठों को, कॉरपोरेट्स को लगभग 20 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। क्यों कर दिए भाई? उनको आपने पहले ज़मीनें भी दे रखी हैं, आपने उनको उद्योगों के लिए जितनी फीस लगती है, चार्जेस होते हैं, वे भी बहुत कम कर रखे हैं। उसके बाद आपने उनको लोन भी दे रखे हैं बहुत बड़े बड़े, और उसके बाद आप उनको लोन माफ़ भी कर देते हैं और टैक्स भी माफ़ कर देते हैं। ये चल क्या रहा है भाई? ये देश की जनता का पैसा है, जो उसकी शिक्षा पर खर्च होना था, उनके संस्थानों पर खर्च होना था, देश की जनता के स्वास्थ्य की सेवाओं पर खर्च होना था। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है जो सार्वजनिक तौर पर चलती हैं? उनकी स्थिति कितनी खराब है, उस पर क्या किया गया 10-12 वर्षों में? चलो पहले की सरकारों को तो हम मान लेते सब बेकार थी, सब घटिया थी। भाई जो नई सरकार आई, जो इस दावे के साथ आई थी कि हम विकसित देश को बना देंगे, और अब भी उसके दावे होते हैं अगले 20 सालों में बनाने के,
ये कैसे संभव होगा? अगर हमको विश्व गुरु बनना है तो क्या हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर, शिक्षा पर, रोजगार पर काम नहीं करना है? उसके लिए पैसा हमें कहाँ से चाहिएगा? देश की जनता टैक्स के दौर पर आपको धन देती है और बहुत अच्छा धन देती है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कर कहाँ रहे हैं? ऊपर से बांट और दिया है। अब समाज के दो वर्ग, दो छात्र आमने सामने खड़े हैं, क्या इससे समाज के अंदर समता आएगी, समरसता आएगी? ये होगा क्या इससे? आपने शिक्षा पर कोई काम नहीं किया है। आप धार्मिक जुलूसों में जाने वाले लोगों के ऊपर फूल तो ऊपर से डाल देंगे हवाई जहाज से, लेकिन आप उन सड़कों को ठीक नहीं करेंगे, आप उन लोगों के लिए स्कूल नहीं खोलेंगे, आप उन लोगों के लिए कॉलेज नहीं खोलेंगे, नहीं आप उन लोगों को व्यावसायिक शिक्षा कोर्स जो चलते हैं, एक आम बीटेक, उसके लिए आम नागरिक को 5 से 6 लाख रुपए साल की फीस देनी पड़ती है और छात्र का रहना अलग खर्चा है। वो कहाँ से पैसा लाएगा? आम बीटेक की बात है। और अगर डॉक्टरी में जाने लगे तो वहाँ तो फीस बहुत ही ज़्यादा बैठती है, जो कि सरकारी में नहीं जा पाते हैं। सरकार की सीटें तो कम ही हैं, ऊपर से पेपर लीक भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के समाज की दिशा क्या जाएगी जब समाज के द्वारा दिया गया पैसा समाज के लिए इस्तेमाल न होकर के दिखावे में इस्तेमाल होगा, आपके बाहर घूमने फिरने में इस्तेमाल होगा, ऐशो आराम में इस्तेमाल होगा, आपके कॉर्पोरेट्स को उनके पैसा माफ़ करने में इस्तेमाल होगा, तो देश का विकास कैसे होगा? क्या मीडिया में बोल करके ही देश का विकास हो जाएगा? सब कुछ जनता के लिए करने से कुछ नहीं होगा और ऊपर से जनता को बांट दिया जाए, तो देश का विकास जनता को बांटने से होगा या देश के ऊपर पैसा खर्च करने से होगा? देश के अंदर समानता कैसे आएगी? बड़े बड़े भाषण देने से तो आएगी नहीं है, टीवी के ऊपर खड़े होकर के। आपको डिसीजन वे लेने होंगे जो देश में सबके लिए होंगे, बांटने के लिए नहीं होंगे। आपको केवल वोट लेनी है या देश को बांटना है, या बांट करके वोट लेनी है? देश को ले जाना कहाँ है, ये हमें सोचना है। ये हमारे राजनेता नहीं सोच रहे हैं, ये देश की जनता को सोचना होगा, देश के समाज को सोचना होगा और सभी को कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, हमारी सरकारें अपने लिए क्या कर रही हैं। हमें सवाल पूछने होंगे और ये बड़ी अद्भुत वस्तु है कि हम ही तो वोट दें, हम ही सरकारों को बनाएं, हम ही पैसा दें और हमें ही उनसे सवाल करना है, भाई तुम हमारे ऊपर पैसा खर्च क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे लिए रोजगार कहाँ है? हम ही सड़कों पर धक्के खाएंगे, हम ही लाठियाँ खाएंगे और हम ही रोएंगे और फिर से वोट भी हम ही देंगे और फिर से हम सरकार बनाएंगे और हमें मिल क्या रहा है? तो हमें ऐसे राजनेता चुनने होंगे जो हमारे लिए काम करें, ना कि दूसरों के लिए काम करें, जो हमें बांटे नहीं, जो हम सबको साथ लेकर चलने का काम करें, जो केवल भाषाई अच्छी ना रखें, अपने काम अच्छे रखें, जो अपने आप को ईश्वर न माने, हम में से एक माने। हमें कोई ईश्वर आकर के हमारे लिए यहाँ काम करने वाला नहीं है, हमें खुद ही काम करना पड़ेगा। तो हमें किसी ईश्वर पर आश्रित नहीं होना है। और हम काम कर रहे हैं, सरकार को धन दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं, लेकिन क्या हमारे लिए काम हो रहा है? हमें ये सोचना पड़ेगा। नमस्कार।